अब घबराएगा हर अपराध और अपराधी। अब होगी हर अपराध पर हमारी नजर। घातक रिपोर्टर। नमस्कार, घातक रिपोर्टर में एक बार फिर स्वागत है। आप खबर रायसेन जिले के सुल्तानपुर नगर से। वन विभाग के अवैध नाके निर्माण को लेकर भड़के ग्रामीण। रातापानी अभ्यारण्य के ग्राम में बसे ग्रामीणों ने वन विभाग द्वारा की जा रही नाइंसाफी के खिलाफ एकजुट होकर वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर वन विभाग के नाके के सामने लगाया जाम। ये जो आप आए, आप लोगों ने ये प्रदर्शन किया यहाँ पर, क्या वजह, क्यों प्रदर्शन किया आप? हम लोग बहुत परेशान है साहब अंदर जी। काहे से परेशान है? वन विभाग से परेशान है। हर चीज़ से हम ना रोड बना सकते हैं, ना हमारे मरीज निकलने में हमें परेशानी, गेट पे हमें परेशानी, सारी चीज़ की परेशानी। हम क्या है, पानी हम कर नहीं सकते। कभी अगर उसकी परमिशन ले जाओ तो 6 महीने परमिशन लेने जाओ, घूमते रहो, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, 8,000 रुपये जमा करो। तो ये गाँव के अभ्यारण्य में आ रहा है क्या? गाँव के अभ्यारण्य में आ रहा है। ये आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग इकट्ठे हुए, ये क्या वजह थी? ये परेशानी है कि जहाँ पे ये नाका बना रहा है उसका वन विभाग का ऑफिस बन रहा है। हम लोगों को ज़्यादा परेशानी, निकलने हमारे मेहमान नहीं आ पा रहे। मरीजों को लेके आओ तो वहाँ से यहाँ से निकल नहीं सकते, जहाँ से वहाँ तक रास्ता डिलीवरी रास्ते में हो रही है। हम क्या करें बताइए? अभ्यारण्य के चक्कर में आप लोग बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशान। ये गाँव यहाँ से खाली करना था, इसके मुआवजे दिए हैं, गाँव खाली हो रहा है या नहीं हो रहा है? न गाँव खाली कर रहे, अच्छा, और ना मुआवजा दे रहे। मुआवजा दें, उचित मुआवजा दें। हमें अभी निकाले आज कह रहे विस्थापित अभी हो जाएंगे, 1 महीने में खाली हो जाएंगे। ना तो गांव खाली हो रहा है, ना कोई सुविधा दे रहा है यहाँ पर, कोई ना सुविधा दे रहा है ना गांव खाली कर रहा है। हम अभ्यारण्य सीमा के अंदर रह रहे हैं और ये मूलभूत सुविधाओं से सबसे ज़्यादा वंचित हैं। ना हमें पानी की व्यवस्था है, ना स्कूल की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है, ना खेतों में कोई काम कर पा रहा है। मशीनरी ले जाकर कोई काम नहीं करवा सकते। सब चीज़ का प्रतिबंध है फॉरेस्ट की साइड से। हम सभी से निवेदन, इसीलिए परेशान है। और ये नाका यहाँ बन रहा है, एक बंदे को रोक के 540 रुपये की रसीद काटी जाती है। जहाँ कोई मेहमान नहीं आ सकता, जहाँ कोई बाहर नहीं आ सकता, कोई सामान नहीं रह सकते। हम यही चाह रहे हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं हमें क्या तो मूलभूत सुविधाएं जाए, 15 दिन के अंदर 4 गुना मुआवजा करके हमें बाहर कर दिया जाए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमारे यहाँ डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, रोड इतना खराब है कि डिलीवरी और बच्चे बढ़ जाती है। हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। और नाका जो नाका बनाने की बात हो रही है, आज प्रदर्शन है, वो कारण है कि ये नाका आज से 5 किलोमीटर अंदर था, लेकिन फॉरेस्ट वाले सुविधा के अनुसार 4 गाँव की रास्ता है, एक नाका लगा के व्यवस्थित बना रहा है और सबको प्रताड़ित करते हैं। मामला रातापानी अभ्यारण्य के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खापड़िया का है, जहां कई वर्षों से निवास कर रहे ग्रामीणों को समस्या है, जहां लगभग 11 गांव के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। आज सुल्तानपुर जोड़ पर वन विभाग द्वारा नाके का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा था। इस बात को लेकर वन विभाग के खिलाफ भड़के लोग। वन विभाग द्वारा की जा रही जबरदस्ती का ग्रामीणों का शिकार होना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग द्वारा जबरन राजस्व की भूमि पर कब्जा कर निर्माण अतिक्रमण कर किया जा रहा है, जबकि नाका का निर्माण की स्वीकृति वन विभाग ने ग्राम मड़वा रामपुरा में दी है। यहाँ पे अभ्यारण्य क्षेत्र में जहाँ मरीजों का जो तकलीफ हो जा है तो गेट पे से आने जाने की बड़ी परेशानी होती है। जो गेट मड़वा को है तो मड़वा में कई बार मतलब जहाँ लोग मतलब बच्चा बच्ची लेकर कई मतलब मौतें हो गई। और जहाँ स्कूल जो भवन बन रहे थे तो कई वर्षों से यहाँ पे भवन मतलब तैयार नहीं हो पाए। शासन की अधूरे डाले हैं, जैतपुर में अधूरे डाले हैं, पंचायत में डाले हैं, काम नहीं हो रहा है। ये नाका जो है फॉरेस्ट की लाइन में भी 55-56 एकड़ जो ज़मीन निकली हुई है, ये उससे हटके भी हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। कोई सा भी रोड बनाते हैं या कोपरा डालते हैं तो तुरंत फॉरेस्ट वाले आके हमारे ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त कर लिया जाता है। हम लोग कीचड़ में इतने परेशान हैं कि हमारे बच्चों को भी ला के स्कूल नहीं ले जा सकते हैं हम। बाकी मेरे ट्रैक्टर ट्राली में एक लेडीज़ को लेके आए हैं तो डिलीवरी के लिए इस गेट पे 2-2 घंटे खड़े रहना पड़ता है। रेंजर साहब से, डिप्टी साहब से परमिशन मांगी जाती है, उसके बाद अंदर से इन्हें होता है कि इन्हें जाने दिया जाए। बाकी हमारा कोई रिश्तेदार आता है तो हम जेल की तरह निवास कर रहे हैं यहाँ पे, उसको 1 घंटे यहाँ रोक के और हम लोगों से उसका पूरा परिचय लिया जाता है कि ये रिश्तेदार कैसा है, आने दिया जाए या नहीं जाने दिया है। हम बोलते हैं आके कि साहब ये हमारा रिश्तेदार है, जब यहाँ से गेट से हमारे अंदर जाने के लिए परमिशन मिलती है उसको। हमसे कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं आप तो जेल में रह रहे हैं इसलिए हम क्या रिश्ता करेंगे आपसे। तो हमारी क्या चाहते हैं शासन से? ये शासन से हम ये चाहते हैं साहब कि हमें गेट से परमिशन दिया जाए कि जहाँ कोई गेट नहीं लगाया जाए, उस गेट की जगह पे गेट पहुँचा जाए और उसके बाद में हमारे रोड के लिए जो भी रिपेयर करने के लिए जो पैसा है और रिपेयर करने की अनुमति दी जाए।
और बोरों के लिए खेत के अंदर पानी के लिए परेशानी हो रही है, तो बोर के लिए परमिशन दी जाए, बगैर शुल्क लिए परमिशन ली जाए। और 1800 रुपये जमा कराते हैं मंडी में, और कम से कम 1 महीने परेशान करते हैं, उसके बाद परमिशन मिलती है हमें बोर की। ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, इनको इनसे वंचित हैं हम लोग, इसलिए हमारी ये सुविधाएं दी जाए सरकार। ग्रामीणों को विरोध प्रदर्शन का और उनके आक्रोशित होने का, उनकी जन भावनाओं को, उनकी मानवीयताओं को, उनके मूलभूत अधिकारों को, उनके हकों से रातापानी अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत निवासरत लोगों के हनन हो रहा है। इसलिए उनमें उग्रता है। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों से हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक, शिवराज जी तक ये बात गई है, और हमने राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड नई दिल्ली को भी इससे अवगत कराया है। मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश वन्य प्राणी बोर्ड के द्वारा 2007 में प्रस्ताव का अनुमोदन होकर के गया है कि 32 ग्रामों के 36,772 लोगों में से 11 गाँव को विस्थापित किया जाएगा, शेष 22 गाँव को सीमा परिवर्तन कर बाहर कर दिया जाएगा। हमारे मूलभूत अधिकारों की समस्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम आवास नहीं बना पा रहे। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो शौचालय का निर्माण होना है, हम वो नहीं बना पा रहे। हम खेती में नहीं कर पा रहे। हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं, आने जाने आवागमन के साधन के लिए जो मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत जो रोड की आवश्यकता है, हम उसका पुनर्निर्माण नहीं कर पा रहे, उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे। पंचायत के स्तर पर शासन द्वारा कम राशि उपलब्ध होती है, इसलिए हमको वन विभाग से ही पत्थर चाहिए, मुरम्बी चाहिए, रेत भी चाहिए उसमें डालने के लिए। इन सब चीज़ों से हमको वंचित किया जाता है। हमारी ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त कर लिया जाता है और गेट पर आने जाने के मार्ग पर हमसे पैसा वसूला जाता है। ग्रामीणों ने सरपंच अशोक चौकसे के नेतृत्व में सुल्तानपुर जोड़ स्थित चौकी में जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करने से मामला तूल पकड़ने लगा। वहीं जानकारी मिलने पर विनय का बनछेद पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। आश्चर्य की बात एक बड़ी निकल कर आई कि रेंजर को खुद पता नहीं कि नाका कहां बनाना था और कहां बन रहा है। हालात खराब होने की खबर मिलते ही थाना सुल्तानपुर नगर निरीक्षक श्री राजेंद्र दुर्बे अपने बल के साथ पहुंचे मौके स्थल पर। इसके बाद तहसीलदार अवधेश यादव ने अपने स्टाफ के साथ पहुंचकर निर्माण कार्य प्रारंभ करने की हिदायत देकर किया मामला शांत। सरपंच अशोक चौकसे एवं ग्रामीणों का कहना है कि नाके का निर्माण स्वीकृति रामपुरा मड़वा की है और निर्माण कहीं अन्य किया जा रहा है। उन्हें मूलभूत सुविधाएं से वंचित होना पड़ रहा है। उचित मुआवजा देकर गाँव खाली कराए जाए या फिर मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए। घातक रिपोर्टर के लिए सुल्तानपुर से प्रदीप राजपूत की रिपोर्ट। अगर पसंद है आपको घातक रिपोर्टर और घातक रिपोर्टर की खबरें, तो आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें। आज ही शेयर करना ना भूलें। घातक रिपोर्टर की प्रति बुक कराने के लिए आज ही संपर्क करें 9329393447 पर।